इस वक्त ना सिर्फ मौलाना फजल रहमान बल्कि अपोजिशन की हर पार्टी, हुकूमत और पूरा मुल्क ये चाहता है कि धरने का खात्मा हो जाए और मुल्क से गैर यकीनी सूरत हाल जो है वो ख़त्म हो जाए। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि मौलाना को फेस सेविंग और वापसी का रास्ता देना चाहिए। और इस वक्त सूरत हाल ये है कि अपोजिशन की रहबर कमेटी ने आज़ादी मार्च जारी रखने और हुकूमत पर दबाव बढ़ाने पर इत्तफाक किया, जबकि मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के बाद हुकूमती मुज़ाकरती टीम के रुकन चौधरी परवेज़ लाई का कहना है कि मामले के हल के लिए बहुत सारी तजावीज़ हैं और वो कौम को एक ही दफ़ा खुशखबरी सुनाएंगे। मौलाना फजल रहमान जिस मामले पर राज़ी होंगे उसी पर बात करेंगे। मौलाना फजल रहमान ने अपने मौक़िफ़ को दोहरा रहे हैं कि रहबर कमेटी जो भी फैसला करेगी उस पर अमल किया जाएगा, ताहम अभी तक रहबर कमेटी अपने मौक़िफ़ पर कायम है, जिसमें वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्तीफ़ा भी शामिल है। अकरम दुरानी कहते हैं कि 2 दिन बाद आज़ादी मार्च एक नया रुख इख्तियार करेगा और मौलाना फजल रहमान ने धरने को एतवार के लिए टूल दे दिया। मौलाना का कहना है कि जो मुल्क चलाने के सलीके जानता है उनको जेल डालकर नाअहल लोगों को मुसल्लत किया गया और इस वक्त मुल्क पर काबिज अफराद पत्थर दिल लोग हैं जो सियासी क़यादत पर जबर रवा रखे हुए हैं। इन सियासतदानों की उम्र 70 साल से भी तजावुज़ कर चुकी है, लेकिन वो इस्तकामत का मुजाहरा कर रहे हैं। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस बर वक्त आपको मिलती रहें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। कहा जा रहा है कि सर्दियों और बारिश की वजह से धरने वालों के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं, जबकि कुछ लोगों का ख्याल है कि धरने में आने वाले ज़्यादातर लोगों का ताल्लुक ठंडे इलाकों से और वह इससे ज़्यादा सर्दी और बारिश बर्दाश्त करने के आदी हैं। अकरम दुरानी ने यह तस्लीम किया कि इनकी जमात इस्लामाबाद में बारिश के दौरान मुनासिब इंतजाम नहीं कर सकी। इसके बावजूद आज़ादी मार्च के शुरका ने कहा है कि वो 1 माह तक भूखा भी रह सकते हैं। अपोजिशन की 9 जमातों की रहबर कमेटी ने एहतजाज के प्लान बी की मंजूरी दे दी है। प्लान बी पर अमल दरामद 12 रबीउल अव्वल के बाद शुरू होगा। अपोजिशन ने साथ ही एक और बड़ा दावा कर दिया कि 3 हुकूमती इत्तेहादी जमातों ने आज़ादी मार्च के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल की सूरत में हुकूमत को अलहदा होने की धमकी दे दी है। मुस्लिम लीग काफ, BNP मैंगल और MQM ने हुकूमत को कहा है कि आज़ादी मार्च के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और अगर तशद्दुद हुआ तो हम फौरी हुकूमत से अलहदा हो जाएंगे, ऐसा अकरम दुरानी कह रहे हैं, जबकि इन पार्टियों के नुमाइंदों ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया। इसके अलावा अपोजिशन सदर मुमलिकत के खिलाफ आइंदा चंद दिनों में मुआख़ज़े की तहरीक भी लेके आएगी। जैसा कि मौलाना बार बार कह रहे हैं कि जो भी फैसला होगा वो रहबर कमेटी करेगी, तो मैं आपको रहबर कमेटी में मौजूद 2 बड़ी जमातों की सूरत हाल के बारे में बता देता हूँ। मुस्लिम लीग नून ये फैसला कर चुकी है कि वैसे किसी अमल का हिस्सा नहीं बनेगी जिसके मकासद पूरी तरह वाज़ेह ना हो और जिसके नतीजे में मुल्क में जारी जमहूरियत या जमहूरी अमल के लिए खदशात और ख़तरात दरपेश हों। चुड़ैल के मुताबिक नवाज शरीफ और मरियम इस शर्त पर रिहा हुए हैं कि वह अगले 5 माह सिर्फ नवाज शरीफ की सेहत पर फोकस करेंगी और सिर्फ तयशुदा पॉलिसी पर अमल करेंगी। मियां नवाज शरीफ को इलाज के लिए लंदन भेजने का तकरीबन बंदोबस्त किया जा चुका है, लेकिन बैरून मुल्क ले जाने के लिए पहली शर्त यह है कि वो बैरून मुल्क सफ़र के काबिल हों। इसलिए डॉक्टर्स उनके प्लेटलेट्स को मुस्तहकम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो जहाज़ में सफ़र करने के काबिल हो जाएं। इस तरह हर वक्त यानी इस वक्त तो ये तासुर दिया जा रहा है कि दोनों बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मौलाना को इस्लामाबाद में बुलाकर तनहा छोड़ दिया। शायद हकीकत इसके बरअक्स है। पहले तो मियां नवाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पे कहा था कि फजल रहमान की मुकम्मल हिमायत करेंगे, मगर फिर शहबाज शरीफ की तरफ से नवाज शरीफ को एतमाद में लिया गया कि ना सिर्फ मौलाना ने मार्च मौखर करने की दरख्वास्त को रद्द किया, बल्कि उन्होंने एहतजाजी मार्च के हवाले से तारीख का ऐलान भी बड़ी सियासी जमातों को एतमाद में लिए बगैर किया। अब दोनों बड़ी जमातों की क़यादत इस बात पर तज़ब्ज़ुब का शिकार थी कि उन्हें एहतजाजी मार्च में भरपूर शिरकत पर इसरार करने वाले मौलाना फजल रहमान आखिर क्यों इस सारे अमल और इसके मकासद पर एतमाद लेने पर तैयार नहीं है। इसरार के बावजूद मौलाना ने अपनी मुट्ठी बंद रखी और अपनी हिकमत अमली को अपनी जमात तक महदूद रखते हुए सियासी जमातों को अपना साथ देने के लिए दबाव जारी रखा। एहतजाजी मार्च जब धरने में तब्दील होना शुरू हुआ तो दोनों बड़ी जमातों ने अपने आप को मौलाना से अलग करना शुरू कर दिया, क्योंकि पहले दिन से ही वो इस बात से डर रहे थे और ऊपर से रहबर कमेटी के इजलास में
हुकूमत से निजात के लिए इस्तीफ़ों के ऑप्शन की भी बात हुई तो दोनों बड़ी जमातों के तोते उड़ गए और जमातों के नुमाइंदों ने एक दूसरे की तरफ सवालिया अंदाज में देखना शुरू कर दिया। मैं आपको बता दूं कि रहबर कमेटी में अब मामलात आगे बढ़ते नज़र नहीं आ रहे हैं और मौलाना को अपने फैसले अब खुद करने पड़ेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी ना तो इस्तीफ़ों के लिए तैयार है, ना ही किसी ऐसे एहतजाज का हिस्सा बनने के लिए जिसके ज़रिए सड़कें बंद हो या सियासत में तशद्दुद उभर आए, क्योंकि उनके नज़दीक ऐसा गैर मामूली अमल जमहूरी सिस्टम के लिए ख़तरनाक हो सकता है। शहबाज शरीफ तो कोई भी ऐसा कदम उठाने को तैयार नहीं है जो इनकी जमात को इदारों से तसादुम की तरफ ले जाए और ऐसा लग रहा है कि तीनों बड़ी जमातें धरने से अपनी अपनी मर्जी के नताइज हासिल करने के चक्कर में हैं। मुख्तदर हलकों से अलहदा बातें आ रही हैं। हुकूमत को यह ख़तरा है कि मौलाना फजल रहमान अपोजिशन के साथ मिलकर मुल्क की एहतजाज की कॉल ना दे दें और इस वक्त एक खिचड़ी पक्की हुई है और नवंबर का महीना पाकिस्तान और उसके हुक्मरानों के लिए इंतहाई अहम है। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि ताज़ा तरीन अपडेट्स और नई वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय लाजमी दें। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।